अब होना चाहिए आपके मुंह पे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कालचक्र में। मैं हूं विपनेश माथुर और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कौन सा फूल दूर करेगा कर्ज, कौन सा फूल बढ़ाएगा मुनाफा, कौन सा फूल दिलाएगा शोहरत, कौन सा फूल बनाएगा बिगड़े काम, फूलों से कैसे मिलेगा पूजा का महाफल, जानने के लिए देखिए कालचक्र। आज कालचक्र में प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी हमें बताएंगे कि कैसे अलग अलग मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए अलग अलग फूलों का इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही इन फूलों को खास तरीके से चढ़ाने पर अलग अलग देवी देवताओं की कृपा भी हमें मिलेगी और आपकी पूजा सफल भी होगी। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र। इसके अलावा अगर कोई आपका सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर नोट कर लीजिए, नंबर है 012066522411। तो आइए अपनी चर्चा की शुरुआत करते हुए सबसे पहले पंडित जी से फूलों के महत्व के बारे में समझते हैं। पंडित जी, सबसे पहले पूजा में हमने देखा है कि बिना फूलों के पूजा हमारी अधूरी सी लगती है, वो खुशबू नहीं आती। तो पूजा में फूलों का क्या महत्व है, और दूसरा, क्या फूल चढ़ाने से जो देवी देवता हैं वो हमारे प्रसन्न हो जाते हैं, हमारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं? देखो विपनेश, केवल देवी देवता नहीं, मनुष्य भी पुष्पों से प्रसन्न होते हैं। बिल्कुल। देवी देवता तो प्रसन्न होते ही हैं। दुर्गा मानस पूजा में वर्णन आता है, शंकराचार्य जी लिखते हैं, कहलारोत्पल नाग केसर सरोजाख्यावली मालती मल्ली कैरव केतकादि कुसुमयी रक्ता सुमारादिभि पुष्पै माल्य भरेण वै सुरभिणा नाना रस स्रोतसा ताम्राम्भोज निवासिनीं श्री भगवतीं श्री चंडिकां पूजये। तो कहने का मतलब, विभिन्न प्रकार के पुष्पों की माला भगवती राजराजेश्वरी को, आदिशक्ति जगदम्बा को जब अर्पित किया जाता है तो भक्त का मन पहले प्रसन्न होता है, और भक्त के मन की प्रसन्नता ही भगवान की प्रसन्नता होती है। किसी पत्थर की मूर्ति में भगवान नहीं होते, भगवान हमारे विश्वास में होते हैं। जी बिल्कुल। जब हम मान लेते हैं कि ये हमारे भगवान हैं तो उस मूर्ति से हमें भगवान वाला फल मिलने लगता है। अगर हम ये न माने कि इसमें भगवान हैं तो हमें कोई फल नहीं मिलेगा। तो पुष्प जो है देवताओं को अर्पित करने का सनातन धर्म का एक प्रमुख अंग है। शिव मानस पूजा में भी पुष्प का बड़ा महत्व बताया गया है। रत्नैकल्पित मासनम हिम जलय स्नानम च दिव्यांबरम नाना रत्न समर्पितम रत्नैकल्पित मासनम हिम जलय स्नानम च दिव्यांबरम नाना रत्न समन्वितम पुष्पम। ये श्लोक थोड़ा कहीं से अटक रहा है जी। तो कहने का मतलब ये है, ना हर प्रकार के पुष्पों से भगवान शिव का भी श्रृंगार किया जाता है, और भगवान शिव का श्रृंगार श्वेत रंग के पुष्पों से अधिक किया जाता है। कमल एक ऐसा पुष्प है जो हर देवी देवता को प्रिय है। अगर भगवान विष्णु को आप कमल का फूल अर्पित करें तो उन्हें कमल नयन कहा जाता है। उन्होंने एक कमल का फूल कम होने पर अपने नेत्रों को भगवान शिव के समक्ष प्रस्तुत किया था, इसलिए वो कमल नयन हुए। तो महालक्ष्मी को भी कमल का पुष्प प्रिय है, भगवान श्री हरि विष्णु को भी कमल का पुष्प प्रिय है, भगवान शिव को कमल का पुष्प प्रिय है, भगवान गणेश को कमल का प्रिय पुष्प है। लेकिन देवियों की पूजा में लाल पुष्प अधिकतर प्रिय है। सिर्फ बगलामुखी देवी को छोड़ करके बाकी सारे देवियां जो हैं वो लाल पुष्पों से प्रसन्न होती हैं। लेकिन सबसे ज्यादा पूजा में हमने गेंदे के फूल का इस्तेमाल होता है। गेंदे का फूल का इस्तेमाल भगवान श्री हरि विष्णु के लिए, भगवान गणेश के लिए ये सर्वाधिक उपयुक्त है,
क्योंकि भगवान गणेश जो है वो पीली माला ही पसंद करते हैं। उनको पीला पीतांबर और पीले फूलों की माला, जिसको बनमाला भी कहते हैं, वही उनको प्रिय है। वैसे आमतौर पर हमारे देश में गेंदा एक ऐसा फूल है जो सहजता से प्राप्त हो जाता है, और सहजता से प्राप्त होने के कारण इसका प्रयोग भी बहुतायत में होता है। घर में लोग गेंदे के फूल का उत्पादन कर लेते हैं। दूसरे फूलों का उत्पादन इतना आसान नहीं है। लेकिन सच बात यह है कि गेंदे का फूल का प्रयोग जो है, आप अगर बगलामुखी की पूजा में कर रहे हैं, अगर आप भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा में कर रहे हैं, तो ये सोने पे सुहागा का काम करता है। लेकिन जैसे देवियों की पूजा आपको करनी है, दुर्गा की पूजा आपको करनी है, तो वहाँ लाल पुष्पों की माला जितना देवी दुर्गा को प्रिय है, उतना पीले पुष्पों की माला प्रिय नहीं है। लाल गुलाब ही हो गया, अड़हुल हो गया, जिसको देवी फूल भी कहते हैं। हाँ, ये पुष्प भगवती देवी को बहुत ही प्रिय हैं। तो हमारे यहाँ 3 प्रकार की पूजा का विधान है विपिनेश। एक पंचोपचार पूजा, एक षोडशोपचार पूजा, एक राजोपचार पूजा। ठीक है। पंचोपचार पूजा में गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, ये 5 चीजें चढ़ाई जाती हैं। गंध माने हल्दी, अक्षत माने साबुत चावल, पुष्प माने फूल, नैवेद्य माने भोग प्रसाद, गंधाक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य और धूप और दिया। ये चीजें मतलब कि पंचोपचार में। और षोडशोपचार में आवाहन, ध्यान, आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ, आचमनी, स्नान, वस्त्र, उपवस्त्र, गंधाक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, और नैवेद्य के बाद निराजन, नहीं, नैवेद्य के बाद मतलब कि आचमनी, आचमनी के बाद मतलब कि उनका वो आरती। ये 16 क्रम है। और इसी तरह से राजोपचार में 64 क्रम होते हैं, जिसमें पुष्प का अपने आप में बहुत महत्व है। और हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि यदि पुष्प की अनुपलब्धता हो, पुष्प आपके पास अनुपलब्ध हो पूजा में, और आप पूजा करना चाहते हैं, तो आप मानसिक पुष्प देवताओं के श्री चरणों में समर्पित करें। जैसा आप हमेशा कहते हैं हाँ, कि अगर अंजलि बनाकर कमल के पुष्प का आप अपने हाथ में आवाहन करें और वो पुष्प भगवान के श्री चरणों में आप अर्पित करें, ये पुष्प उतना ही आपको पुण्य देगा जितना साक्षात दिया हुआ आपका पुष्प जो है आपके लिए उपयोगी है। मानसिक पूजा से बढ़ करके कोई पूजा नहीं है, तो मानसिक पूजा अवश्य करनी चाहिए। और मानसिक, भले आप प्रकट पूजा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको 2 मिनट की मानसिक पूजा भी करनी चाहिए। क्योंकि 3 मंदिर होते हैं विपिनेश। एक मंदिर तो होता है जो हमारे घर का पूजा स्थान में है, दूसरा मंदिर है जो घर के बाहर है, और तीसरा मंदिर है मन मंदिर है। और ये मंदिर बहुत महत्वपूर्ण है। अगर इस मंदिर में आप नहीं पहुंचे और उन दोनों मंदिरों में पहुंच गए तो कोई मतलब नहीं। और अगर इस मंदिर में आप पहुंचे हुए हैं, उन मंदिरों में आप कम भी पहुंच रहे हैं, तब भी गाड़ी पार हो जाएगी, तब भी नैया पार हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। भावो ही विद्यते देवः, भावना से ही देवता विद्यमान होते हैं। ये शास्त्रों का अटल सम्मत मत है, जिसके यहाँ प्रभु विराजमान हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सबके अंदर प्रभु हैं, सबके अंदर ईश्वर हैं। ऐसा नहीं किसी के अंदर ईश्वर नहीं है, तो फिर ईश्वर दिखाई क्यों नहीं देता? तो इसका कारण ये है कि जैसे दूध में घी तो होता है, लेकिन घी दिखाई देता है नहीं ना। तो जब दूध का दही बनाया जाएगा, दही से मक्खन निकाला जाएगा, मक्खन का घी बनाया जाएगा, उसको उबाला जाएगा, तब जाकर घी बनेगा, तब उसमें पूड़ी बनेगी। उसी तरह से इस शरीर में भी, इस जीव में भी ईश्वर विद्यमान है, बशर्ते उसका भी प्रोसेस करना पड़ेगा आपको, भजन करना पड़ेगा। भजन करके इंद्रियों को अंतर्मुख करना पड़ेगा। काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मत्सर, इसको अपने शरीर से हटाना पड़ेगा। जब ऐसा आप करेंगे और मन इन इंद्रियों को अंतर्मुख करेगा और मन विषयासक्त नहीं होगा,
तो वो आत्म तत्व, ईश्वर तत्व अपने आप आपके अंदर प्रकाशित होगा। जैसे दूध में छिपा हुआ घी नहीं दिखाई देता है, उसी तरह से इस जीवात्मा में परमात्मा छिपा हुआ है, उसे हमें प्रक्रिया के द्वारा जानना चाहिए। जैसे किसी को आप ये चैलेंज कर दीजिए कि मेहंदी के किसी पेड़ में लाल रंग दिखाओ, तो मेहंदी का चाहे एक एक पत्ता आप चीर के देख लो, चाहे मेहंदी के पेड़ के काट को देख लो, कहीं लाल रंग नहीं दिखाई देगा। लेकिन अगर मेहंदी को कूट करके हाथ पे लगा लिया जाए और 10-20 मिनट बाद हाथ धोया जाए तो हाथ लाल हो जाता है। तो वो प्रक्रिया है ना। तो उसी तरह से मेहंदी में जैसे लाल रंग है, वैसे हमारे शरीर में प्रभु हैं, लेकिन प्रक्रिया के द्वारा वो प्रकट होंगे, ऐसे नहीं प्रकट होंगे। इसलिए विश्वास करने की बात है कि प्रभु हमारे पास हैं, हमें प्रक्रिया के तहत उनका साक्षात्कार करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, ये फूलों का महत्व आप बता रहे थे, तो देखिए पंडित जी ने कहा कि मंदिर 3 होते हैं, एक बाहर मंदिर, एक घर में मंदिर, और जो तीसरा मंदिर है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, आप वहाँ फूल चढ़ाइए मत चढ़ाइए, जो मन का मंदिर है वो आपका शुद्ध और पवित्र होना बहुत ज़रूरी है। तो डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। फूलों से कैसे दूर होगी शादीशुदा रिश्ते में आ रही कड़वाहट, जो कड़वाहट है कैसे दूर होगा, घर में बढ़ रहा कलेश और बढ़ रहे डिप्रेशन से कौन से फूल आपको मुक्ति दिलाएंगे। चलिए पंडित जी से अब ये जानते हैं। पंडित जी, फूलों का तो महत्व तो बढ़ता ही जा रहा है, क्या रिश्तों में भी ये असर करते हैं? अब फूलों में देखो ना, जब मतलब रिश्तों की बात आए तो जब जयमाल होता है तो पुष्प से ही तो होता है, पुष्प की ही तो माला होती है। बिल्कुल। और पुष्प की माला वर कन्या जब एक दूसरे के गले में डाल देते हैं तो ये गंधर्व विवाह हो जाता है। हमारे यहाँ मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाह का वर्णन है। उसमें गंधर्व विवाह है, देव विवाह है, असुर विवाह है, चांडाल विवाह है, पिशाच विवाह है, प्रेत विवाह है और ब्रह्म विवाह है। जिस विवाह की पद्धति हमारे समाज में प्रचलित है उसको ब्रह्म विवाह कहते हैं। जो ब्रह्म मुहूर्त में जो होता है, नहीं, उसको ब्रह्म विवाह कहते हैं। मुहूर्त तो उसका जब होगा तब किया जाएगा। अगर सिंदूरदान का मुहूर्त दिन में ही हो, 1 बजे दिन हो, तो भी वो ब्रह्म विवाह है। ब्रह्म विवाह इसलिए है कि उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश का आवाहन किया जाता है। श्री हरि विष्णु के उपस्थिति में अग्नि के सामने, गौर गणेश अरेमा के सामने विवाह का संस्कार पूरा किया जाता है। उसमें ब्राह्मण और अपने जाति के लोग और ध्रुव तारा ये साक्षी होते हैं, और उसमें पाणी ग्रहण होता है। वर और कन्या का हाथ जब ऐसे मिला दिया जाता है, कन्या का पिता वर के हाथ में जब कन्या का हाथ इस तरह से पकड़ा देता है तो ये पाणी ग्रहण हो जाता है। ये ब्रह्म विवाह है, इसी को कहते हैं ब्रह्म विवाह। इसको ब्रह्म विवाह कहते हैं जी। इसको ब्रह्म विवाह कहते हैं। और यही ये विवाह संपूर्ण हो जाता है। इसके आगे की जो प्रक्रिया होती है, जैसे इसके आगे की प्रक्रिया होती है, लावा होता है, लावा के बाद में मतलब कि फेरे होते हैं, फेरे के साथ साथ हवन होती है। तो वो सब तो एक कर्मकांड की प्रक्रिया है, लेकिन विवाह तो पाणी ग्रहण से ही पूरा हो जाता है। उसी तरह से माला एक दूसरे को पहनाने पर गंधर्व विवाह संपन्न हो जाता है। अगर माला एक दूसरे को कुंवारे लड़के कुंवारी लड़की ने पहना दिया तो ये विवाह संपन्न हो गया। अब इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं है। इसीलिए कुमारी लड़की को कभी किसी पुरुष जाति को माला गले में नहीं पहनाना चाहिए। उसे माला हर समय हाथ में देना चाहिए। कभी किसी कुमारी कन्या को या कभी किसी पुरुष को कुमारी कन्या के गले में किसी मतलब अवसर पर या किसी प्रकार के इवेंट में गले में माला नहीं पहनानी चाहिए, माला हाथ में ही देनी चाहिए। ये महत्वपूर्ण बात है और मुझे लगता है जो दर्शक अभी सुन रहे हैं इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। ये सनातन धर्म की एक अपने आप में अलौकिक बात है। हाँ, 9 वर्ष तक की 10 वर्ष तक की कन्याओं को आप माला पहना सकते हैं, क्योंकि वो देवी स्वरूपा हैं, वो स्त्री जात नहीं है, वो देवी स्वरूपा हैं।
नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्राय नियताः प्रणतास्मताम्। 2 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष तक की जो कन्याएं होती हैं वो साक्षात देवी स्वरूपा होती हैं। जैसे आप मूर्ति पर माला चढ़ा सकते हैं, उसी तरह से उन कन्याओं को भी अगर आप माला पहना देंगे तो उनके ऊपर ये दोष नहीं लगेगा। इसलिए पुरुष और स्त्री दोनों 2 से 10 वर्ष तक की कन्याओं को माला पहना सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं लगेगा। शादी होने के बाद भी अगर वैवाहिक जीवन में परेशानियां हैं, स्वास्थ्य खराब है, अनबन की स्थिति हो रही है या किसी प्रकार की परेशानी है, तो भगवान शिव को हरसिंगार, नागकेसर और अगर मिल जाए तो समी के फूल, धतूरे का फूल, बेला का फूल, ये सब भगवान शिव को समर्पित करना चाहिए। घर में सुख समृद्धि और धन लाभ के लिए भगवान शिव को आंकड़े के फूल चढ़ाएं। आप चाहते हैं कि आपके पास गाड़ी, अच्छा मकान और सभी तरह की सुविधाएं हों, तो भगवान शिव को चमेली के फूलों की माला चढ़ाएं। कर्ज से मुक्ति पाने के लिए शिव जी को कमल का पुष्प चढ़ाएं। आपको एक बात बताऊं, जानकर हैरान मत होइएगा। अगर आप भगवान शिव का शिवार्चन करें और शिवार्चन 1000 बिल्वपत्र से 1000 बिल्वपत्र ले लीजिए और बिल्वपत्र के तीनों पत्तियों पर अष्टगंध का स्याही जैसे बना करके और चमेली के कलम से तीनों पत्तियों पे राम राम लिखिए और ये 1000 बेलपत्र भगवान शिव के 1000 नामों से शिवलिंग पर आप अर्पित करिए और आपके परिवार का कोई सदस्य श्रृंगी में जल लेकर के आपकी पत्नी या आपका पति जलाभिषेक भी साथ में करते रहें और ये सहस्रार्चन हो जाए। आप विश्वास करिए, असंभव से असंभव कार्य के लिए भी अगर आप ये अनुष्ठान करेंगे तो इस कलिकाल में उसका आपको लाभ मिलेगा। जैसे कोई व्यक्ति मान लीजिए बहुत ज़्यादा सीरियस है, बहुत ज़्यादा गंभीर बीमारी में तड़प रहा है, डॉक्टरों ने कहा कि अब 2-4 घंटे की बात और है, इससे ज़्यादा का समय नहीं है, तो आप न तो महामृत्युंजय जप का अनुष्ठान इतने समय में करवा सकते हैं, न दूसरी कोई विधा है जिसे आप इतना जल्दी कर सकते हैं। ऐसे में आपको बेलपत्र का इंतजाम करके, और अगर आप राम राम न भी लिखें तो अगर 1000 बार किसी विद्वान के द्वारा महामृत्युंजय मंत्र बोलवाते हुए और आप 1000 बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित कर दें उस व्यक्ति के लिए और जलाभिषेक भी करते रहें, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर उस व्यक्ति की आयु है तो उसे ठीक होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। मंत्र महामण विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुवंक भाल के। जऊ तप करई कुमारी तुम्हारी, भाव्य हूं मेट सकहि त्रिपुरारी। भगवान शिव जो है ब्रह्मा के संविधान में बिना किसी बहुमत के उस संविधान को बदलने में सामर्थ्यवान हैं। इसलिए कलयुग में भगवान शिव जैसा कोई औढ़र रानी नहीं। इनके मात्र पूजन अर्चन से ही भक्तों की मनोकामना पूरी हो जाती है। मनचाहे गुणों वाली संतान पाने के लिए धतूरे का फूल भोलेनाथ पे चढ़ाना चाहिए। धतूरे का लाल फूल ना मिले तो सामान्यतया धतूरा भी चढ़ा सकते हैं। तनाव, डिप्रेशन और मानसिक रोगों से छुटकारा पाने के लिए भगवान शिव को शेफालिका के फूल अगर मिले तो चढ़ाने चाहिए। भोलेनाथ को जूही के फूल चढ़ाने से जीवन में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होती है। परिवार में सुख, शांति और लंबी आयु के लिए भगवान शिव को सफ़ेद कमल के फूलों से पूजा करें। 3 पत्तियों वाला बेलपत्र शिव जी को चढ़ाने से हर कार्य में सिद्धि मिलती है। मान्यता है कि 3 पत्तों वाला बेलपत्र अर्पित करने से 3 युगों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जय मां विंध्यवासिनी।
पंडित जी के साथ चर्चा हमारी आगे भी ऐसे ही जारी रहेगी, लेकिन अभी राशिफल की शुरुआत करते हुए मेष राशि की हम बात कर लेते हैं। कैसी रहेगी आपकी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते, सेहत, साथ ही आज का उपाय क्या है, शुभ अंक और शुभ रंग जानते हैं। देखिए, मेष राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपका राशि स्वामी मंगल चतुर्थ भाव में अपनी नीच राशि में चंद्रमा के साथ गोचर कर रहा है और आपके व्यय भाव का राहु इस बात का संकेत कर रहा है कि खर्च में बढ़ोतरी होगी और धन का भी नुकसान हो सकता है। अगर आप नौकरी करते हैं तो ऑफिस में भी आपके ऊपर काम का बोझ बढ़ेगा, लेकिन खुशी की बात है कि पारिवारिक उलझनें कम होंगी। आंखों से संबंधित कुछ समस्या हो सकती है। व्यर्थ में किसी पर आप चिल्लाएं नहीं। हो सके तो किसी जरूरतमंद को गेहूं दान करें। शुभ अंक आपके लिए 6 है। शुभ रंग आपके लिए सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि की। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते, सेहत, साथ ही आज का उपाय क्या है, शुभ अंक क्या है, शुभ रंग क्या है, जानते हैं। देखिए, वृषभ राशि के जातकों को बताऊं कि आपके राशि में बृहस्पति की स्थिति है। आपका राशि स्वामी शुक्र इस समय अष्टम भाव में धनु राशि में गोचर कर रहा है। देखिए, आपके दसम भाव का स्वगृही शनि, मूल त्रिकोण का शनि इस बात का संकेत कर रहा है कि कारोबार में आपको लाभ मिलेगा और कहीं आप इन्वेस्टमेंट, निवेश भी कर सकते हैं। अगर आप नौकरी करते हैं तो ऑफिस में कुछ अच्छी जिम्मेदारी भी आपको मिल सकती है। जीवन साथी से रिश्ता मजबूत होगा। स्वास्थ्य ठीक रहेगा। रोजाना योग प्राणायाम करें। पैसों के लेन देन में सतर्क रहें। माँ दुर्गा के मंदिर में घी का दिया जलाएं। शुभ अंक आपके लिए 9 है। शुभ रंग आपके लिए केसरिया है। जय मां विंध्यवासिनी। और जिन लोगों के घर में बरकत नहीं हो रही है, बेटी की शादी में रुकावटें आ रही हैं, परिवार में कलेश बढ़ता जा रहा है, ऐसे लोगों को किस देवी माँ को किन फूलों से प्रसन्न करना चाहिए, कैसे पूजा करनी चाहिए, आइए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी बताएं। देखो, मैंने बताया पहले ही मानस पूजा में कि जब भगवती दुर्गा की हम मानस पूजा करते हैं, मानस पूजा करनी चाहिए। दुर्गा सप्तशती में दुर्गा मानस पूजा लिखी हुई है और मैं अपने दर्शकों से बार बार आग्रह करता हूं कि यदि आपने सैकड़ों बार दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लिया है, आप 10-20 साल से नवरात्रि का व्रत कर रहे हैं, आप भगवती दुर्गा की आराधना में लगे हुए हैं, लेकिन अगर आप दुर्गा मानस पूजा नहीं करते हैं तो मतलब कि आप बहुत बड़े सुख से वंचित हो रहे हैं। और अगर दुर्गा मानस पूजा का भाव आपके मन में बैठ जाए और दुर्गा मानस पूजा आप करना शुरू कर दें, 10 मिनट में तो हो जाएगा दुर्गा मानस पूजा मन में। और ये भाव बना करके यदि आप मानस पूजा करना शुरू कर दें तो साल 2 साल के बाद आपको अनुभूति होने लगेगी कि कोई दिव्य शक्ति आपके सानिध्य में है। दुर्गा मानस पूजा में पुष्पों की महानता ये है, कहला रोत्पल नाग केसर सरोजाख्यावली मालती मल्ली कैरव केतकादि कुसुमय रक्ता सुमाराध्वी पुष्पै माल्य भरेण वै सुरभिण्या नाना रस स्रोतसा ताम्रम भोज निवासिनीम भगवतीम श्री चंडिकाम पूजे। इसी तरह से भगवती को पुष्पों की प्रियता का उल्लेख शंकराचार्य जी ने किया है जी। और पुष्पमाला ऐसी जिसके पास आकर भंवरे गुंजार करने लगे। भगवती को ऐसे मानसिक पुष्प प्रदत्त किए जाते हैं, उनकी सेवा में समर्पित किए जाते हैं, जिसमें भंवरे आकर के गुनगुन गुनगुन करने लगते हैं। तो कहने का आशय यह है, जिन लोगों के घर में उन्नति नहीं हो रही है वो लोग माँ दुर्गा को कमल के फूल की पंखुड़ियां चढ़ाएं। लेकिन इससे भी अच्छा आपको उपाय बताता हूं। थोड़ा पैसा खर्चीला उपाय है, अगर आप कर सकते हैं तो मेरे कहने से जरूर इस उपाय को आजमाइएगा। क्या आजमाना है आपको?
अगर लक्ष्मी की चांदी की या पारे की आपके पास प्रतिमा है या मिट्टी की प्रतिमा है या आपके पास श्री यंत्र है, तो आप किसी महीने की अष्टमी तिथि को, शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को 1000 कमल के फूलों की व्यवस्था करिए और श्री यंत्र या लक्ष्मी के विग्रह का विधिवत ध्यान, आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ, आचमनी, वस्त्र, उपवस्त्र, गंधाक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य से पूजन करिए। पूजन करने के बाद वो 1000 जो कमल का फूल है आपके पास, वो ललिता सहस्रनामावली से ललिता जी के एक एक नामों को बोलते हुए, जैसे पहला मंत्र है ओम ऐं ह्रीं श्रीं श्री मातृका देव्यै नमः पादुकाम पूजयामि तर्पयामि, पादुकाम पूजयामि तर्पयामि, ये मंत्र के अंत में आपको जरूर बोलना है और एक कटोरा रखना है जिसमें एक आचमन जल डाल देना है और एक कमल का पुष्प देवी के श्री चरणों में अर्पित कर देना है। अगर ललिता सहस्रनाम के 1000 नामों से 1000 पुष्प आप अर्पित करें, जिस लक्ष्य के लिए, जिस उद्देश्य के लिए, चाहे जितने बड़े कर्ज के संकट में आप फंसे हों, चाहे जितना बड़ा आपका पेमेंट कहीं फंसा हुआ हो, चाहे जितनी बड़ी आर्थिक दलदल में आप फंसे हुए हों, अगर ये उपाय आपने करना शुरू कर दिया तो आप विश्वास करिए, तुरंत तो मैं नहीं कह सकता कि 2 घंटे में चमत्कार होगा, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ कि 6 महीने में चमत्कार तो आपको देखने को मिलेगा। अगर आपके बेटी की शादी में रुकावट आ रही है तो केले के पेड़ की जड़ पीले कपड़े में बांधकर बेटी के गले में धारण करवा दीजिए। बृहस्पतिवार को थोड़ी सी केले की जड़ निकालिए जिससे केले के पेड़ को नुकसान न पहुंचे और उसे पीले कपड़े में बांधकर पीले धागे में गले में बृहस्पतिवार को धारण करवा दीजिए। और माँ दुर्गा को लाल गुलाब चढ़ाने से भी जल्दी शादी का योग बनता है। अब मान लीजिए जल्दी शादी का योग बनाना है तो श्री यंत्र पर आप गुलाब की पंखुड़ियाँ, चावल, रोली और कमलगट्टे के दाने, 1.25 किलो कमलगट्टे के दाने, 1.25 किलो से कम मत लीजिएगा, ये चारों चीज़ें मिलाकर उसमें चंदन का इत्र छिड़क करके और ललिता सहस्रनामावली से ही 1000 बार वो सारी वस्तुएं आप श्री यंत्र पर अर्पित करिए। यदि आपका संकल्प है कन्या विवाह तो कन्या विवाह देखिए, अति शीघ्र भविष्य में योग्य वर की प्राप्ति और विवाह हो जाएगा। अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा में सफलता चाहते हैं तो माँ दुर्गा को सफ़ेद कनेर के फूलों की माला या गेंदे के फूलों की माला चढ़ानी चाहिए। परिवार से कलेश को दूर करने के लिए हर रोज स्फटिक की माला पर जबते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए, इस मंत्र का जप करना चाहिए। गुड़हल के फूलों की पंखुड़ियाँ माँ दुर्गा को चढ़ाने से कलेश दूर होता है। गुड़हल एक ऐसा फूल है, मैं आप सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा, इसकी कली को अगर आप तोड़ लीजिए और माला बना दीजिए तो ये 3 घंटे के बाद बड़े बड़े पुष्प बन जाते हैं। और जब देवी के गले में ये कमल की पंखुड़ियाँ डाली जाती हैं, ये गुड़हल की पंखुड़ियाँ डाली जाती हैं और बाद में ये पुष्प बन जाते हैं तो बहुत इसका निराला अंदाज होता है और ये मनोकामना पूरी करने वाला है। जय माँ विंध्यवासिनी। हम आगे बढ़े उससे पहले, क्योंकि आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे कॉलर्स इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं, बस थोड़ी देर में हम आपसे बात करने वाले हैं। आप बने रहिएगा हमारे साथ कालचक्र के साथ। तब तक हम मिथुन राशि की बात कर लेते हैं। आज का दिन आपका कैसे रहने वाला है जानते हैं। देखिए, मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके राशि पर शुक्र की पूरी दृष्टि है। किसी पुराने निवेश से धन लाभ होगा। काम से जुड़ी यात्रा करनी पड़ सकती है। पुराने दोस्तों से मुलाकात होगी। गलत खान पान स्वास्थ्य बिगाड़ सकता है। जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला न लें। माँ लक्ष्मी को कमल का फूल अर्पित करें। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए ग्रे है। जय माँ विंध्यवासिनी। आइए अब कर्क राशि की बात कर लेते हैं। आज का दिन आपका कैसे रहने वाला है जानते हैं। कर्क राशि में इस समय चंद्रमा और मंगल की युति है।
कर्क राशि से भाग्य भाव का स्वामी बृहस्पति इस समय एकादश भाव में है। पैतृक संपत्ति मिलने का योग बना हुआ है। ऑफिस के काम में दिन भर व्यस्तता बनी रहेगी। भाई से कुछ मतभेद हो सकते हैं। सिर दर्द परेशान कर सकता है। शेयर बाजार में ज़्यादा निवेश बिल्कुल ना करें। गाय को रोटी खिलाएं। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अपनी इसी खास चर्चा को आगे बढ़ाते हुए पंडित जी से जानते हैं उस फूल के बारे में जिसे पूरी श्रद्धा से अगर शनिदेव को चढ़ाया जाए तो शनि की महादशा, धैया और 7.5 में आपको कष्ट नहीं होगा और शनि महाराज की कृपा भी आप पर हमेशा बनी रहेगी। तो पंडित जी कौन सा है वो फूल? देखिए, अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि खराब स्थिति में है, माने आपको दुख देने की स्थिति में है, और ऐसे में शनि की 19 वर्षों की महादशा चल रही है, या इस समय आपकी मकर कुंभ मीन राशि है, शनि की 7.5 चल रही है, या आपकी कर्क वृश्चिक राशि है, शनि की ढैया चल रही है, तो अगर बाप बेटे में नहीं बनती है, कारोबार में नुकसान हो रहा है, तो शनिदेव की कृपा पाने के लिए शनि मंदिर जाकर के शनिदेव को नीले लाजवंती के फूल चढ़ाने चाहिए। अपराजिता के भी फूल चढ़ा सकते हैं आप। और अगर आपको शमी का पुष्प मिल जाए तब तो कुछ पूछना ही नहीं है। और अगर शमी का फूल न मिले, शमी की पत्तियां भी अगर आप तोड़ लें और वह पत्तियां ही ले जाकर के शनिदेव को समर्पित कर दें, तब भी आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। और यदि पैसा नहीं कमा पा रहे हैं तो 43 दिनों तक नीले रंग के फूल शनि मंदिर में आपको दान करना चाहिए। और हो सके तो आपको शनि के कृपा को अपने ऊपर बनाए रखने के लिए नित्य सायंकाल हनुमान जी के चित्र के सामने घी या तिल के तेल का दिया प्रज्वलित करके हनुमान जी को पीले पुष्प चढ़ा करके हनुमान जी को कुछ भोग प्रसाद अर्पित करके सुंदर कांड का संयम पूर्वक पाठ करना चाहिए। अगर ये पाठ आपने 100 दिनों तक लगातार कर लिया अनुष्ठान के रूप में, तो आप विश्वास करिए शनि की 7.5, ढैया, महादशा, इनके कुचक्रों से आप सर्वथा मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि शनिदेव ने ये वचन दिया है कि हनुमान के उपासक को शनिदेव कभी परेशान नहीं करेंगे। यदि आप भगवान हनुमान की शरणागति में हैं तो आप विश्वास करिए शनिदेव आपका मंगल करेंगे, वो कभी आपका नुकसान नहीं कर सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। आगे बढ़ते हुए सिंह राशि की बात कर लेते हैं। कैसा रहेगा आज का दिन आपका, जानते हैं। चलिए, सिंह राशि का स्वामी तो सूर्य इस समय वृश्चिक राशि में गोचर कर रहा है। पंचम भाव में शुक्र है और दसम भाव में बृहस्पति है। धन की आवाजाही की अगर बात की जाए तो सामान्य है, ना बहुत अच्छा ना बहुत खराब। नौकरी में आपके तरक्की का योग बना हुआ है और घर में खुशनुमा माहौल रहेगा। लेकिन आपको मौसमी बीमारियां परेशान कर सकती हैं, इसलिए आज आपको किसी नई योजना में निवेश करने से बचना चाहिए। जरूरतमंदों में अन्नदान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 6 है। शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। और किस खास फूल से मिलेगी हम सभी को गणपति की कृपा, दूर होंगे विघ्न और पूरी होगी हर मनोकामना। साथ ही हनुमान जी, भगवान विष्णु, मां लक्ष्मी की पूजा करते समय कौन से फूल जरूर अर्पित करने चाहिए, आइए पंडित जी से जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। भगवान गणेश की पूजा करते समय आप गुड़हल के लाल फूलों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन भगवान गणेश को कमल का फूल अत्यधिक प्रिय है। अगर आप भगवान गणेश का सहस्त्रार्चन कमल के फूलों से कर दें तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपका बच्चा पढ़ने में चाहे जिस स्थिति में है उसके पढ़ाई में परिवर्तन जरूर आपको दिखाई देगा। यदि आपका बच्चा प्रतियोगी परीक्षाओं में 1-1, 2-2 नंबर से खराब हो रहा है तो आपको अपने बच्चे के हाथ के द्वारा एक बार कमल के फूल से गणेश जी का सहस्त्रार्चन करवाना चाहिए। भगवान गणेश को
1000 दुर्वा और 1000 लड्डू से भी सहस्रार्चन करवाने से मनोकामना पूरी होती है। गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए चमेली के फूलों की माला भी पहनानी चाहिए। हनुमान जी की पूजा करते समय लाल या पीले रंग के फूलों का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा गुड़हल, गुलाब, कमल और गेंदे के फूलों से भी हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। भगवान विष्णु की पूजा करते समय उन्हें तुलसी दल जरूर चढ़ाएं। कार्तिक मास में विष्णु जी की केतकी के फूलों से पूजा करने से विशेष लाभ मिलता है। इसके अलावा विष्णु जी को कनेर, कमल, चंपा, पलाश, आक और अशोक के फूल भी चढ़ा सकते हैं। माँ लक्ष्मी की पूजा करते समय कमल या गुलाब के फूलों का इस्तेमाल करें। कमल का फूल न मिले तो पीले फूलों से भी माँ लक्ष्मी की पूजा हो सकती है। माँ सरस्वती को प्रसन्न करने के लिए सफ़ेद या पीले रंग का फूल चढ़ाना चाहिए। सफ़ेद गुलाब, सफ़ेद कनेर या फिर पीले गेंदे के फूलों से भी माँ सरस्वती बहुत प्रसन्न होती हैं। जय माँ विंध्यवासिनी। अब कन्या राशि की हम बात कर लेते हैं, जानते हैं कि आपकी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते, सेहत, साथ ही आज का उपाय क्या है, शुभ अंक क्या है, जान लेते हैं। यद्यपि कन्या राशि में अभी भी केतु विराजमान है, लेकिन भाग्य भाव का बृहस्पति कारोबार में बड़ा धन लाभ करा सकता है। नई नौकरी मिलने का योग बन रहा है। परिवार के साथ घूमने जा सकते हैं। चोट चपेट लगने की संभावना है, इसलिए थोड़ा सावधान रहें। उधार के लेन देन से बचें। गणेश जी को पीले फूल अर्पित करें। शुभ अंक आपके लिए 3 है। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब जानते हैं आगे बढ़ते हुए तुला राशि का राशिफल क्या है आज का। तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके धन भाव में सूर्य और बुध की युति है, जो शेयर बाजार से आपको अच्छा रिटर्न दिलाने में सहयोग करेगा। ऑफिस में अधिकारियों से वाद विवाद आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आप शांत स्वभाव से रहेंगे तो रिश्ते टूटने से बच जाएंगे। घुटने का दर्द आपको परेशान कर सकता है। ऑनलाइन पेमेंट ध्यान से करें। माता पिता का आशीर्वाद लेकर घर से निकलें। शुभ अंक आपके लिए 1 है। शुभ रंग आपके लिए भूरा है। जय मां विंध्यवासिनी। अलग अलग देवी देवताओं को कौन से फूल कभी भी अर्पित नहीं करने चाहिए, आइए पंडित जी से जान लेते हैं। बताइए पंडित जी। भगवान गणेश को विघ्नेश तुलसी का पत्ता कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। भगवान शिव को कनेर और कमल के अलावा लाल रंग के फूल प्रिय नहीं हैं, इसलिए केतकी और केवड़े का फूल भूल करके भी नहीं चढ़ाना चाहिए। भगवान विष्णु को बेलपत्र नहीं चढ़ाना चाहिए। माँ दुर्गा को दुर्वा घास, तुलसी और आंवले के फूल नहीं चढ़ाने चाहिए। ये बात ध्यान रखिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। अब इसी क्रम में हम वृश्चिक राशि की बात कर लेते हैं कि आज का दिन आपका कैसा रहने वाला है, ये जान लेते हैं। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूँगा, यद्यपि आपके राशि पर शनि की ढैया तो बनी है, लेकिन आपके राशि में बुधादित्य योग बना हुआ है। आपका राशि स्वामी मंगल भाग्य स्थान में जरूर है, लेकिन वो अपने नीच राशि में है। तो ऐसे में धन लाभ तो योग बनेगा, लेकिन किसी बड़े प्रोजेक्ट में भी सफलता मिलेगी। बड़े भाई से बिगड़े रिश्ते सुधरेंगे। बिगड़ते स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए। योग प्राणायाम करिए। व्यर्थ के बाद विवाद से बचिए। हनुमान चालीसा का पाठ करिए। शुभ अंक आपके लिए 8 है। शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। मुरादाबाद से प्रिया इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। स्वागत है आपका कालचक्र में। अपना प्रश्न पंडित जी से कीजिए। नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहो प्रिया। पंडित जी, मेरा पहला प्रश्न मेरे पति के बारे में है। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 7 अक्टूबर 1987। जी। तो वो अपनी जॉब छोड़ के और बिजनेस में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए कैसा रहेगा? और दूसरा है मेरे भाई के लिए। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 12 जुलाई 1990। वो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, मगर उसका कहीं हो नहीं पा रहा है। तो कुछ योग है उसकी कुंडली में। और पंडित जी, मैं भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही हूँ, मेरा कहीं हो पाएगा क्या? पहले प्रश्न का तो जवाब ये है कि अभी आपके पति देव को व्यवसाय में मूव नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके पति भाव का जीविका भावेश बुध
सूर्य के साथ षडाष्टक योग बना रहा है। अभी न तो पर्याप्त पूंजी है और न अच्छी प्लानिंग है। अगर अभी व्यवसाय में अपने को परिवर्तित करेंगे तो ये जल्दबाजी होगी और नुकसान होगा। अभी इन्हें नौकरी में ही बने रहना चाहिए। जहाँ तक आपने अपने भाई के नौकरी के बारे में पूछा है तो उसके विषय में बता दूं कि सूर्य और मंगल की स्थिति परस्पर पंचम नवम है। इन्हें सरकारी नौकरी के भरोसा छोड़ करके प्राइवेट सेक्टर में प्रयास करके नौकरी करना चाहिए। और तीसरा प्रश्न जो आपने किया है उसके बारे में बताना चाहूँगा कि सूर्य और मंगल की स्थिति परस्पर पंचम नवम है। अगर आप अपने योग्य नौकरी की तलाश करें तो नौकरी तो मिल सकती है, लेकिन अगर आप ये चाहती हो कि नहीं मुझे सरकारी नौकरी ही मिले तो फिर उसमें दुविधा की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। जय मां विंध्यवासिनी। और इस वक्त एक और कालचक्र दर्शक हमारे साथ मौजूद है, राजस्थान से सुरेंद्र जी, स्वागत है आपका। अपना प्रश्न पंडित जी से पूछिए। सुरेंद्र जी, अपना प्रश्न पंडित जी से कीजिए। हाँ बोलिए। हेलो पंडित जी, नमस्कार। हाँ नमस्कार। पंडित जी, मुझे एक ही क्वेश्चन पूछना है। एक हमारी जमीन है, वो हम दोनों भाइयों के नाम से है, तो वो कब तक बिक जाएगी? अगर उसका कोई जल्दी बिकने का उपाय हो तो वो भी बता दीजिए पंडित जी। देखिए, शुक्र और शनि की तृतीय एकादश की स्थिति है। जमीन तो जल्दी बिक ही जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा फरवरी के महीने तक ये ज़मीन आपकी बिक जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप उपाय करना चाहते हैं तो मैं आपको उपाय बता देता हूँ। पीपल के पेड़ के नीचे शनिवार को सरसों के तेल का दिया जलाइए और कच्चे सूत से पीपल की 7 परिक्रमा करिए। कच्चा सूत 7 बार पीपल के पेड़ में लपेटिए। 7 शनिवार ये उपाय कर दीजिए। आपकी ज़मीन इच्छित रेट में, जैसा आप चाहते हैं उस दाम में बिक जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब आगे बढ़ते हुए धनु राशि की बात कर लेते हैं। आज आपका राशिफल कैसा रहेगा, दिन कैसा रहेगा, ये जान लेते हैं। धनु राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आज आमदनी से ज़्यादा ही खर्च होगा और थोड़ा सा अगर पेशेंस नहीं बनाएंगे तो अधिकारियों से विवाद भी हो सकता है। अगर परिवार के साथ आप घूमने का प्लान बनाएं तो ये आपके लिए अच्छा होगा। डाइजेशन से जुड़ी, पाचन से जुड़ी कुछ समस्या हो सकती है। आज प्रॉपर्टी में निवेश करने से आपको बचना चाहिए। हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 6 है। शुभ रंग आपके लिए आसमानी है। जय मां विंध्यवासिनी। और बरेली से कालचक्र दर्शक शीतल जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, स्वागत है। अपना प्रश्न कीजिए पंडित जी से। प्रणाम पंडित जी। सदा सुखी रहो बेटा। बरेली उत्तर प्रदेश से बोल रही हूँ। मेरे 2 प्रश्न है पंडित जी, एक बहन के लिए और एक भाई के लिए। मेरी बहन का जन्म 17 अप्रैल 1997 में हुआ है, 11:11 बजे के लगभग में। पंडित जी, उसके विवाह के लिए कोई अच्छा प्रस्ताव नहीं आ रहे हैं और उसकी सेहत बचपन से ही खराब करने बोला, आदि में दवाई चलेगी। तो हम लोग इसलिए डरते हैं कि शादी कर क्या रहेगा और शादी कब तक होगी, और उसके लिए कुछ उपाय बताएं आप। और भाई के लिए प्रश्न है, 3 जनवरी 2003 में उसका जन्म हुआ है, 10:30 बजे के टाइम पर सुबह में। और उसको किस क्षेत्र में सफलता मिलेगी? सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, क्या उसे नौकरी मिलेगी? और अगर नहीं मिलेगी तो क्या करना चाहिए, इस उपाय बताएं। और मैं अपने लिए भी जानना चाहती हूँ वैसे कि मुझे क्या करना चाहिए, किस क्षेत्र में सफलता मिलेगी। और घर में भी कुछ भी सही नहीं रहता है, मतलब किसी भी काम में किसी को सफलता नहीं मिलती है, हमेशा निराशा ही निराशा रहती है। तो उसके लिए आप कुछ बताएं। ठीक है, पहली बात तो ये जान लीजिए कि आपने अपनी बहन के विवाह के बारे में पूछा है, तो मंगल और शुक्र की स्थिति षडाष्टक योग की है। इसका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक नहीं है बेटा। और बीमार लड़की विवाह कर दोगी तो जिस घर में जाएगी उस घर के लोग कितना खुश रहेंगे। तो सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि इसके स्वास्थ्य को ठीक करने की ज़रूरत है। इसके विवाह के लिए उतना चिंता करने की ज़रूरत नहीं है जितना इसके स्वास्थ्य के लिए चिंता करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसका लग्नेश मंगल नीच राशि में बैठा हुआ है, जिससे रक्तजनित बीमारियां हैं और ये हर समय कमजोरी फील करती है। तो किसी अच्छे सुयोग्य चिकित्सक से परामर्श लेकर के इसका इलाज कराना चाहिए। भाई के बारे में जो आपका प्रश्न है उसके बारे में इतना बताना चाहूँगा कि चंद्रमा से तृतीय भाव का स्वामी बुध सूर्य के साथ है।
भाई अपनी आजीविका कर लेगा, उसमें आपको बहुत चिंता करने की बात नहीं है, वो अपने पैरों पे खड़ा भी हो जाएगा। लेकिन आपके घर में सुख समृद्धि का वास नहीं है, ये बात सही है, क्योंकि शनि की स्थिति आपके कुटुंब भाव, परिवार भाव में है। ऐसे में मार्च 2025 तक अभी घर में बहुत खुशियों का माहौल नहीं है। मार्च 2025 के बाद से आपके घर में खुशी का माहौल रहेगा। आपको चाहिए कि आप अपने माता पिता से कहें कि वो नित्य सुबह स्नान करके सूर्य को जल दिया करें, और हो सके तो किसी शिवालय में जाकर, शिव मंदिर में जाकर के जल, दूध, बेलपत्र और एक घी का दिया लगाया करें। अगर ये उपाय कुछ दिनों तक लगातार करना शुरू कर दें तो निश्चित रूप से राहत मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। अब आगे बढ़ते हुए मकर राशि की हम बात कर लेते हैं, जानते हैं कि आज आपका भाग्य कितना स्ट्रांग है। मकर राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके द्वितीय भाव में शनि और तृतीय भाव में राहु, मतलब लगातार 2 घरों में पापग्रह, संपत्ति से जुड़ा नुकसान हो सकता है। और यदि आप नौकरी करते हैं और मकर राशि के जातक हैं तो आपके नौकरी में स्थानांतरण, ट्रांसफर का योग बन रहा है। लेकिन खुश रहिए, बच्चों से कोई न कोई आज गुड न्यूज आपको जरूर मिलेगी। और अच्छे स्वास्थ्य के लिए बाहरी खान पान से बचिए। जाने अनजाने में किसी का मजाक न उड़ाएं या किसी के मजबूरी का फायदा न उठाएं। शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। शुभ अंक आपके लिए 7 है, शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। देहरादून से राजीव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं अपने सवाल के साथ। स्वागत है, पूछिए अपना सवाल। हाँ पंडित जी नमस्कार। हाँ नमस्कार राजीव। पंडित जी मैं अपने 2 पुत्र और अपने बारे में जानना चाहता हूँ। मेरे बड़े पुत्र का जन्म है 5 जनवरी 2015 रात्रि 8:42 पर, दिन सोमवार। और छोटे पुत्र का जन्म है 11 जून 2019 शाम के समय 3:15 पर। और मैं अपने भविष्य के बारे में जानता हूँ। मेरी जन्म तिथि है 20 जुलाई 1988। पहली बात तो ये कहना चाहूंगा कि आप अपने बड़े बेटे के लिए चिंतित ना हों, लेकिन उन्हें बार बार एलर्जी, सर्दी, जुकाम की शिकायत होती है। ये सर्दी जुकाम की शिकायत उन्हें न हो, इसके लिए सूर्यास्त के बाद आइसक्रीम, मूली, चावल और दही, ये चीज़ें उन्हें नहीं खाने देना चाहिए सूर्यास्त के बाद रात के समय। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, आप अपनी पत्नी से या स्वयं ये कहें कि आप शनिवार को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दिया जला दिया करें। छोटा बेटा अभी आपका 5 साल का है। ऐसे में छोटे बेटे के लिए तो मेरा ये कहना है कि मंगल नीच राशि में है, ये जरा नटखट है, इसको बिजली, आग और गर्म पानी, गर्म दूध, चाय, इन सब चीज़ों से बचाना चाहिए। बाकी पढ़ाई लिखाई का भविष्य इन लोगों का ठीक है। आपका भी भविष्य आमतौर पर देखा जाए तो ठीक है, भविष्य में कोई कमी नहीं है। लेकिन अगर आप अपने जीवन में एक चमत्कार चाहते हैं, एक परिवर्तन चाहते हैं, तो आपको रोज ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का 10 माला जप कम से कम 2-3 साल तक करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों की, जानते हैं कि आज आपका भाग्य कितना साथ देगा। कुंभ राशि में शनिदेव की स्थिति और 10वें भाव में बुधादित्य योग। कारोबारी जो साझेदार हैं उनसे आपको धन लाभ होगा। ऑफिस में दिन अच्छा व्यतीत होगा। परिवार का साथ आपको आगे बढ़ाएगा। ज़्यादा गुस्सा आपके स्वास्थ्य को बिगाड़ सकता है। ऑनलाइन स्कैम से बचें। गुड़ का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 4 है, शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात होगी मीन राशि की, जानते हैं कि आज आपका भाग्य आपका कितना साथ दे रहा है। देखिए, मीन राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके राशि में राहु की स्थिति है, 7वें भाव में केतु की स्थिति है, लेकिन धन भाव का स्वामी मंगल चंद्रमा के साथ 5वें भाव में है। इसलिए कोई पेमेंट अगर पहले से रुका हुआ है वो मिल सकता है। नई नौकरी के लिए बुलावा आ सकता है, नया रिश्ता बन सकता है और विवाह की बात तय हो सकती है।
ज़्यादा कामकाज स्वास्थ्य को बिगाड़ सकता है। पैसों का लेन देन जल्दबाजी में ना करें। चींटियों को आटा डालें। शुभ अंक आपके लिए 2 है। शुभ रंग आपके लिए केसरिया है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं आज के हमारे लकी ईमेल कुंडली विजेता की। और आज के हमारे ईमेल कुंडली विजेता है दिल्ली के रहने वाले सुरेंद्र नेगी। इन्होंने हमें मेल करके अपनी समस्याओं के समाधान और भविष्य के बारे में जानना चाहा है। हमारे साथ वो फोन लाइन पर मौजूद नहीं है, लेकिन उनकी तरफ से जो सवाल है वो पंडित जी से हम पूछ लेते हैं। लेकिन सुरेंद्र नेगी जी, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। तो पंडित जी, सुरेंद्र नेगी जी की आपके पास डिटेल है। सवाल 2 हैं इनके छोटे से। एक सवाल, इनकम तो ठीक है लेकिन बचत नहीं हो पाती है। दूसरा, सेहत कैसी रहेगी? देखिए, सुरेंद्र नेगी का जन्म 10 जनवरी 1989 को 9:30 बजे सुबह दिल्ली में हुआ। ये कुंभ लग्न में पैदा हुए हैं, मकर राशि है। इनके राशि पर शनि की इस समय 7.5 चल रही है, जो 29 मार्च 2025 तक रहेगी। अभी इनकी बृहस्पति की महादशा चल रही है। बृहस्पति इनके चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है। आय स्रोत इनका ठीक है, लेकिन बृहस्पति का जो है चतुर्थ भाव में जाना इस बात का संकेत है कि खर्चे भी उसी अनुपात में बढ़े हुए हैं, जिसके कारण सेविंग्स नहीं हो पा रही है। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। अगर ये बृहस्पतिवार को भगवान विष्णु की पूजा आराधना किया करें, किसी रामकृष्ण मंदिर में जाकर के दर्शन पूजन किया करें, तो निश्चित रूप से परिवर्तन दिखाई देगा। जहाँ तक सेहत की बात है तो देखिए, इनके रोग भाव का स्वामी चंद्रमा है, जो व्यय भाव में है। इन्हें एलर्जी की प्रॉब्लम है। एलर्जी के कारण इन्हें बार बार समस्या होती है। इन्हें एलर्जी से बचने के लिए तुलसी के पत्तों का सेवन करना चाहिए, उससे इनका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और रायपुर से एक दर्शक कृष्णा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका। सवाल कीजिए पंडित जी से। नमस्कार महाराज। हाँ, सदा सुखी रहिए। महाराज, मैं मेरे बेटा के बारे में जानना चाहता हूँ। उसका नाम है श्याम सुंदर और डेट ऑफ बर्थ है 27/4/95 जी। और ये विंजीगिरी राजपुरम श्रीकाकुलम डिस्ट्रिक्ट में पैदा हुआ। रात को 12:58 में जी। इनका विवाह के बारे में पूछना था। और इनका ये अभी वो अहमदाबाद में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और कहाँ तक जाएंगे, इसके बारे में पूछना था महाराज। देखिए, ऐसा है, आपके पुत्र भाव का स्वामी शनि है और उससे आजीविका भाव का स्वामी मंगल है। नौकरी में तो अभी इनको बहुत ऊंचाई मिलने वाली है, बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है। अभी इनके 30वें साल में प्रवेश हो रहा है और अगले 2.5 सालों में आप देखिएगा कि आज जहाँ हैं इससे दोगुनी स्थिति में रहेंगे। लेकिन विवाह की जहाँ तक बात है, सूर्य और शनि का चतुर्थ दशम योग इस बात का संकेत करता है कि इनके विवाह का योग 8 मई 2025 के बाद बनेगा और जो नवंबर-दिसंबर 2025 तक विवाह के रूप में परिणित हो जाएगा। आपको चाहिए कि इनके विवाह के लिए अब गंभीरता से प्रयास करें। जय मां विंध्यवासिनी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है कालचक्र में। अब जल्दी से अपने स्पेशल सेगमेंट की शुरुआत करते हुए बात करते हैं फूलों से जुड़े नियमों की। देवी देवताओं को फूल चढ़ाते समय हम सभी को किन खास बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे हमें पूजा का दोगुना फल मिले? आइए जानते हैं। पंडित जी बताइए। आमतौर पर फूलों को हाथ में रखकर हाथों से भगवान को अर्पित किया जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। फूल चढ़ाने के लिए फूलों को किसी पवित्र बर्तन में रखना चाहिए और इसी बर्तन में से निकाल कर फूल देवी देवताओं को अर्पित करना चाहिए। भगवान की पूजा कभी भी सूखे और बासी फूलों से नहीं करना चाहिए। भगवान की पूजा अधकीले फूल से भी नहीं करनी चाहिए। केवल गुड़हल का फूल है जो अधखिला हो, उससे आप पूजा कर सकते हैं। चंपा की कली के अलावा किसी भी फूल की कली देवी देवताओं को अर्पित नहीं करनी चाहिए। अंगूठा, मध्यमा और अनामिका, ये इसको मृगी मुद्रा कहते हैं। ये देखिए, ये 2 अंगुलियां बीच वाली और अंगूठा, ये 3 मिलकर के मृगी मुद्रा बनती है। जैसे आप फोन नहीं करते तो इन्हीं तीनों उंगलियों से तो करते हैं, माला करते हैं इन्हीं तीनों उंगलियों से तो करते हैं मृगी मुद्रा में। तो ऐसे इन्हीं तीनों उंगलियों से पुष्प भी चढ़ाना चाहिए। 5 उंगलियों से फूल नहीं चढ़ाना चाहिए, ये सूकरी मुद्रा बन जाती है। देखिए ना,
5 उंगलियों को ऐसे मिलाने पे सूअर जैसा मुंह आकृति बन जाती है, इसको सूकरी मुद्रा कहते हैं। तो मृगी मुद्रा में ही पुष्प चढ़ाना चाहिए। मान्यता यह है कि यह फूल 10 से 15 दिन तक, हाँ, कमल का फूल जो है ये 10 से 15 दिन तक बासी नहीं होता है। तुलसी के पत्तों को 11 दिन तक बासी नहीं माना जाता है। तुलसी की पत्तियों पर हर रोज जल छिड़क कर उसे दोबारा भगवान को अर्पित किया जा सकता है। शास्त्रों के अनुसार शिव जी को प्रिय बेलपत्र 6 महीने तक बासी नहीं होता है। इन्हें जल छिड़क कर दोबारा शिवलिंग पर अर्पित किया जा सकता है। इन बातों का ध्यान रखना चाहिए तो आपको पूजा में सुगमता होगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो फूलों से जुड़ी विशेष जानकारी पंडित जी ने आज आपको दी। पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा विषय आपको बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।